अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी इस वक्त जोरों पर है। ऐसे में जगह जगह पर संतों का भी जमावड़ा देखने को मिल रहा है। हर कोई उस अद्भुत क्षण को अपनी आंखों के सामने होता हुआ देखना चाहता है। और इस बीच संवाददाता ने साध्वी प्राची से खास बातचीत की। आप भी सुनिए इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा। सरयू के तट पर इस वक्त हम मौजूद हैं। 22 जनवरी को प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी, लेकिन उसके ठीक पहले तमाम लोगों का अयोध्या आने का क्रम जारी है। लेकिन वो चेहरे जो आंदोलन में भूमिका में रहे, जिन्होंने जमीन पर लड़ाई लड़ी, कहीं ना कहीं वो जो चेहरे हैं लगातार अयोध्या पहुंच रहे हैं। हमारे साथ साध्वी प्राची दीदी हैं। जिस तरीके से पूरा एक आंदोलन, हम लोग लगातार कई इंटरव्यू सुन रहे थे, आप लोगों ने जो संघर्ष किया, कहीं ना कहीं आज जब आप अयोध्या आई हैं कैसा महसूस कर रही हैं? तब भी हमने इंटरव्यू किया था और आज कितना फर्क है? गौरव भैया, उस समय की अयोध्या देखती हूँ और आज की अयोध्या को देख करके तो लग रहा है कि आज तो वास्तव में जिन लोगों ने गाना बनाया है, दुल्हन सी सज रही है अयोध्या, वास्तव में दुल्हन सी लग रही है। बहुत अंतर है। उस समय रेतीले ढेर और गलियां, छोटी छोटी गलियां, वो सड़कें, हमने देखा प्रभु राम जी का टेंट भी कैसा कि ऊपर से टप टप बारिश होती थी। हमने वो दौर देखा है। आपने लगातार आवाज भी उठाया जब तंबू के अंदर प्रभु श्री राम थे, लगातार आप बोलती रही। जी जी, मैंने कहा था, बल्कि मोदी जी से भी मैंने रिक्वेस्ट की थी कि मोदी जी आप सबको घर दे रहे हैं, मेरे राम जी को भी जल्दी से जल्दी घर दे दीजिए, भव्य मंदिर बनवा दीजिए उनका। तो अब तो अयोध्या बहुत सुंदर सजी है। और अभी ये कह रहे कि अभी जो विकास हो रहा है ये तो अभी बहुत लंबा चलेगा, 30-31 तक बता रहे। बहुत सरकार ने व्यवस्थाएं अच्छी बनाई है, हम कल्पना नहीं कर सकते थे। हम जब आते थे तो बहुत दुखी होकर के, भले निरीह से होकर के रोते हुए जाते थे कि हमारी अयोध्या, राम जी की अयोध्या ऐसी सुनसान। एक सवाल और है, क्योंकि लगातार आमंत्रण का दौर चल रहा था, जब लोगों को आमंत्रित किया जा रहा था, कांग्रेस को भी आमंत्रण गया, कई ऐसे भी नेता हैं, अखिलेश यादव को भी आमंत्रण गया, लेकिन उस आमंत्रण के बाद उनका ये रिएक्शन कि ये पूरा का पूरा कार्यक्रम तो आरएसएस और बीजेपी वालों का है, ना आना, ये इसको आप किस तरीके से देखती हैं? पहले तो इंतजार की आमंत्रण आया नहीं, और जब आया तो वो आए नहीं। गौरव भाई, हमने एक ना बड़ी माँ, हमारे घर में जो दादी माँ होती है ना, एक बार मैं किसी कार्यक्रम में गई थी तो वहाँ दादी माँ, बड़ी माँ थी, तो वो कहानी रात में सुना रही थी कार्यक्रम के बाद। वो कहती थी जिस बहू को घर में ना रहना हो, ध्यान से सुनना, जिस आने वाली दुल्हन को, बहू को घर में ना रहना हो ना, तो वो छत में सांप बताती। वही हाल विपक्ष का है। पहले तो कहते थे हमें निमंत्रण नहीं आया, हम जाना चाहते, निमंत्रण आए तो हम बताए। अब राम जी के मंदिर का निमंत्रण गया, अब उसको ठुकरा रहे। राम जी के मंदिर का निमंत्रण, भाई किसी की बेटी की शादी नहीं थी, उसका निमंत्रण ठुकरा सकते थे, बेटे की शादी नहीं थी। वजह क्या हो सकती है? 2024 तो सामने है, खुश किसको करना चाहते, किसको दिखाना चाहते हैं, क्या वजह है? केवल और केवल तुष्टीकरण। इनके दिमाग में कीड़ा तुष्टीकरण का है। अब वो नहीं निकल सकता, क्योंकि इनको कुर्सी तक पहुंचने के लिए ये सारे के सारे हथकंडे अपनाएंगे, साम दाम दंड भेद। इसीलिए ये लोग बहानेबाजी करके निमंत्रण ठुकरा रहे। एक आखिरी सवाल आपसे, आप अयोध्या हमेशा आती रही हैं, दीपोत्सव हो तो साध्वी प्राची अयोध्या पहुंचती हैं, प्रभु श्री राम तंबू में थे, लड़ाई लड़ना हो सड़क पे आपने लड़ाई लड़ा। ये जो मौका है, त्रेता युग, लोग कह रहे त्रेता युग मानो आ गया हो, ये जो मौका है, इसको किस तरीके से आप बदलाव देख रही हैं? आंदोलन में शामिल तमाम चेहरे भी आपसे मिल रहे होंगे। देखिए, वास्तव में ये सतयुग सा वातावरण है और वही वातावरण दिखाई दे रहा है, वही अयोध्या सजी हुई दिखाई दे रही है, तो इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत अच्छा वातावरण, बस राम जी का मंदिर भव्य बने और फिर श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए कन्हैया जी का आशीर्वाद हो जाए, ये इच्छा है।
बिल्कुल, तो ये थी साध्वी प्राची जिन्होंने कई मुद्दों पर अपनी बात को रखा और सबसे बड़ी बात यह कि लगातार अयोध्या सज रही है, संवर रही है, अयोध्या का विकास हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो आने वाला 2024 है, ये भी एक राममय युग की तरह आगे बढ़ रहा है। कैमरामैन विवेक के साथ गौरव मिश्रा, जनतंत्र टीवी, अयोध्या।